तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का वन लाइनर, जो कि आगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्नातक स्तर पर जो स्टेज 1 में 28/3/2016 को शिफ्ट 1 में हुआ था उसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो चलिए, और इसमें सिर्फ पढ़ते जाएंगे, इसमें कोई जवाब सवाल नहीं करेंगे। हाँ, शब्द को सिर्फ तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि सिर्फ याद होने से मतलब है। क्योंकि जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मॉक टेस्ट भी प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगा, क्योंकि 40 नंबर का जीके जो आता है उसका सिर्फ करवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। और हर प्रकाशन का, जितने भी प्रकाशन हैं, सारे प्रकाशन का एनटीपीसी का करवाऊंगा, अगर आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहते हैं तो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, कोणार्क मंदिर, कोणार्क जो है, कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, बता सकते हैं? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो आपसे पूछेगा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। ये जान गए। आगे चलिए, यदि एक तरंग की आवृत्ति, अगर पूछे आपसे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होता है? इस तरह का सवाल डायरेक्ट पूछता है ना, तो यह घट जाती है। बस आगे सवाल देखेंगे, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। और सही बात है, भारत में पीएम ही तो हैं, कर्ता धर्ता, आप जानते ही हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन को सिर्फ समझने के लिए मैं ये जो है शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं दादाजी थे किसके? अशोक के। आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे चले, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया। ये देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक जो है कहा जाता है, या बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि बिहार में किसको कहा जाता है? बताइएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं कोसी नदी को। उसी तरह बंगाल का जो शोक है, बताइए किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी को, बंगाल का शोक दामोदर को। चलिएगा आगे चलिए। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो लूना 10 था। कितना? लूना 10। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब ये सवाल तो आपको कितना बार मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया है, मैं रिमाइंडर बुक से पढ़ाया है, तो इसमें भी आपको आता होगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, बता सकते हैं? तो 1919 में जो है पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट आया था। तो ठीक है, आगे चलेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो भार उठाने से संबंधित हैं। अब आगे चलिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बताइएगा। चेतक। समझ गए? चेतक जो नाम था वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है एनटीपीसी। आगे चलेंगे। पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान देख रहे हैं, थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान कहते हैं। ये समझ गए? आगे चलिए। आगे सवाल पूछता है कि 1 डेकालीटर कितना होता है? तो 10 लीटर का होता है। तो 1 डेकालीटर अगर पूछे कितने लीटर का होगा? 10 लीटर का होगा। ये तो आप याद है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने या किसे माना जाता है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? मैंने क्या बोल दिया? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, यही तो है। तो ये बताइएगा, गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली पूरा नाम है। ठीक है, आगे सवाल बनता है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है इवांडर होलीफील्ड। अब इसी सवाल को मैं अपने ढंग से बना दूं, क्या बना दूं? किस बॉक्सर का नाम जो है द रियल डील है, बताइएगा। तो इवांडर होलीफील्ड का। क्लियर हो गए? देखिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप बताइए। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, तो बताइएगा जरूर। तो ब्रिक्स में अक्षर बी जो देख रहे हैं, ये बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्राजील को। बी से अब बताइए, आई से किसको करता है? बताइएगा। आर से किसको करता है? सी से किसको करता है? एस से किसको करता है? बताइएगा जरूर, बहुत इजी है। देखिए,
किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा होते हैं? मतलब उपग्रह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, नहीं तो इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए दिखाएंगे। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोला है। चपटा गोला है, पूरा गोल नहीं है, चपटा गोला है ना। जो ऑप्शन है वही मैं पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं नहीं दे रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा के लिए मेरा बनाया हुआ ज्योग्राफी का और फिजिक्स का सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। धमनियाँ। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, तो ऑक्सीजन से भरी होती है। और ये बायोलॉजी स्पेशल अगर मेरा वीडियो बना हुआ प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं साइप्रस। साइप्रस की राजधानी बताइएगा। निकोसिया। एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं तो सॉरी एनटीपीसी की तैयारी अगर करते हैं तो ध्यान रखना है, एक आपको राजधानी याद रखना है। राजधानी से पूछता है, मैं बता देता हूँ। राजधानी इंपॉर्टेंट है, आपका दिवस जरूरी है याद करना, ठीक है। थीम याद रखना है करंट अफेयर का, ये सब जरूरी है। 1 नंबर अगर आपको हर में 1 नंबर इंपॉर्टेंट है तो राजधानी याद कर लीजिए, करेंसी याद कर लीजिए, ठीक है। थीम वर्तमान का याद कर लीजिए, वर्तमान का जो अभी जितने भी देश के मंत्री हैं, नेता हैं, उनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब अभी तैयार कर लीजिए कि बाद में आए तो छूटे नहीं। ये सब 4 नंबर समझिए दे के जाएगा। हमारी आंखों में लेंस का काम जो है क्या है बताइएगा? तो आंखों की फोकस दूरी को बदलने का काम करता है लेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बौद्ध गुफाओं के लिए एक प्रसिद्ध है जिसे कारले कारले कहा जाता है। कारले किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है कारले। देखिए इस सवाल को देखिएगा। डम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर पाया जा सकता है? तो ये श्रीलंका में। तो सवाल आप अपने ढंग से बना सकते हैं। डम्बुला का स्वर्ण मंदिर है, कहाँ पाया गया है? तो बता सकते हैं ये कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। क्लियर? अब किसी भी ढंग से लीजिएगा, सवाल श्रीलंका ही होगा। आपसे पूछेगा विश्व क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। मैंने बोला ना, दिवस हो, राजधानी हो, करेंसी हो, ये सब जो है आपको जरूरी याद करके जाना है, क्योंकि इससे 4 नंबर फिक्स है। दिवस एक तो फिक्स है, राजधानी फिक्स है, तो 2 नंबर तो आपको यहीं फिक्स हो गया। और चलिए मैं सब बताते जाऊंगा, इसलिए मैंने ये वन लाइनर सबसे पहले लाया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीट होता है हमेशा कंटिन्यू। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। हैकर क्या हुआ? मतलब बिना परमिशन के आप किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, किसी भी डाटा को हैक कर सकते हैं, है ना। तो ये आप जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक फुल फॉर्म से भी पूछता है, ये भी 1 नंबर फिक्स रखिएगा फुल फॉर्म से। अब चलिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाहरी आवाजों को इग्नोर करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्टेज 1 28/3/2016 को ही सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो चलिए सेकंड शिफ्ट का हम खत्म करते हैं, और ध्यान रखना है सेकंड शिफ्ट खत्म करते ही, और मैं बता दूं फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, उससे भी 1 नंबर बनता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। खिलाड़ी का नाम बहुत जरूरी है, तो ये सब जो है आपको नंबर दिलाएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी पेपर देने जाइए। खिलाड़ी हो गया, दिवस हो गया, फुल फॉर्म हो गए, राजधानी हो गया, करेंसी हो गया, ये सब पूछेगा। थीम हो गया, ये फिक्स है। चलिए जानते हैं शिफ्ट 2 का क्या क्वेश्चन आया था। तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलवीर सिंह जो है सीनियर, बलवीर सिंह सीनियर नाम है उनका, ये ध्यान रखना है। और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो आप बताइएगा, उनका नाम बताइए। वाल्ट डिज्नी बताइएगा। क्या बताइएगा? डिज्नी, वाल्ट डिज्नी का नाम आता है, समझ गए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड के नाम पे, अगर पुरुष का मेल का बात हो रहा है तो वाल्ट डिज्नी का नाम आता है। और ये सब क्वेश्चन जो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑस्कर हो गया, अवार्ड हो गया, फिल्म के क्षेत्र में हो गया, खिलाड़ी हो गए, तो ये सब सवाल निश्चित बनते हैं, हर पेपर में एक न एक बनता है। बस ये है कि अब किस तरह का बनेगा कि आपको देखना है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, जरूरी है कि वो इसी तरह पूछे, तो ध्यान रखना है कि मतलब पुरस्कार से पूछा है तो पूछेगा।
अब जैसे पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन से बात करते हैं तो पक्षियों के अध्ययन हो गए, कवक के अध्ययन हो गए, सवाल के अध्ययन हो गए, तो अध्ययन से भी एक पेपर में, हर पेपर में पूछेगा, तो ये तो फिक्स हो गया, ये भी दिमाग में रखिए। पेपर की तैयारी कैसे करनी है ये बोल रहा हूँ मैं। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं लीवर पर। वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो वो रहता है फलक्रम। क्या रहता है, वो रहता है फलक्रम। आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं तो मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है बीएमआई का। किसका किया जाता है, बीएमआई का। तो मोटापे को नापने के लिए, तो नापने से हो गया, चाहे पक्षियों के अध्ययन से हो गया, तो एक तो क्वेश्चन बनेगा। तो ये समझ गए, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बुध है। तो ग्रह से तो आपका सवाल तो ये सब तो नॉर्मल है, ये तो पूछेगा नहीं पूछेगा मूड पे है। भारत में सबसे पुराना बांध जो है कौन सा है, तो वो है कलाई नाई, जिसे ग्रैंड अनीकुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड अनीकुट, जिसे कलाई नाई भी बोला जाता है। क्लियर हो गए, तो सबसे पुराना बांध है। तो बांध से भी एक सवाल है, तो ये जरूरी है कि कंटिन्यू पूछे। अगर मान लीजिए पानी के अंदर कोई वस्तु है, उसको पता कैसे लगाएंगे, तो सोनार के माध्यम से। समझ गए, ये अपने ढंग से मैंने बताया, आप अपने ढंग से सवाल बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन को, तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ये याद हो गए। आगे सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो कनाडा है। देख रहे हैं, पहला कौन था, रूस, सबको याद है, लेकिन दूसरा कौन है, ये बहुत कम को याद होगा, तो कनाडा है। तो इसी तरह तीसरा चौथा भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद करना है। ये इससे ये पता चलता है कि हमको किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये है। तो जैसे दूसरा पूछा, तो जरूरी नहीं कि दूसरा पूछे, तीसरा भी पूछ सकता है, चौथा भी पूछ सकता है, तो याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, 5 तक जरूर करिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्तर तक जो है कौन है, ये जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 7 था, 6 हो गया था, 1 हटा दिया गया। कौन हटाया गया ये बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, नहीं तो पॉलिटिकल का मेरा पढ़ाया हुआ उसमें जाके पूरा जानकारी ले लीजिए, मॉक टेस्ट भी करवाए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताइए क्या है, तो लाइका। तो कुत्ते का नाम अगर पूछे तो लाइका बता देना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताइए, तो कुत्ते की जगह वो डॉग दे देगा, क्या दिक्कत है, इंग्लिश भी दे देगा, तो लाइका नाम है, कुत्ते का नाम लाइका। आगे सवाल बनता है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो म्यांमार का। अब देखिए सवाल बताते हैं, 4 जनवरी को म्यांमार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब ये दिवस से पूछा कि नहीं, डेट से पूछ सकता है, कि क्या डेट से पूछेगा ये गारंटी नहीं दे सकता, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये भी चाहते हैं तो आप मेरा जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बुक, रिमाइंडर बुक, वो देखते रहिएगा, डेट का स्पेशली पढ़ाया हूँ मैं, तो ध्यान रखना है, जरूर पढ़ लीजिएगा। डेट का मैंने वन लाइनर स्पेशल पढ़ाया है, जो कि उससे आगे कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल पूछे दिवस से पूछेगा। देखिए ये शिफ्ट 2 ही का है जो कि आपका दिया हुआ है। आगे चलिएगा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रोचिप है, जिसे माइक्रोचिप कहते हैं। कंप्यूटर चिप का आईसी को ही माइक्रोचिप बोला जाता है, ये भी जान लीजिए। कंप्यूटर का करवाऊंगा, टेंशन लीजिए, मॉक टेस्ट करवाऊंगा, 7 प्रैक्टिस सेट है वो भी करवा दूंगा, 50-50 क्वेश्चन है, पक्का करवाऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। 100 मिलियन किसके बराबर है, लीजिए 10 करोड़ के। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, पूछा हुआ 2016 में, बहुत लोग टिक लगाने भूल गए। 100 मिलियन कितने का होते हैं, तो 100 करोड़ को कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह 100 मिलियन की जगह 100 लाख कितने का होगा, कितने को कहेंगे बताइए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाएगा, तो विक्रम साराभाई को। तो आपसे पूछेगा कि भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम देखते हैं, वो जो अंतरिक्ष देखते हैं वो जनक कौन है, तो हमारे विक्रम साराभाई जी हैं, और क्या है, ये अपने ढंग से हुआ। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम जो है गेनीमेड है, बताइएगा, तो बृहस्पति का, ठीक है, याद रखिएगा। गेनीमेड अगर उपग्रह चंद्रमा की जगह पे उपग्रह लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रमा जो है बोला गया है उपग्रह को ही। जैसे हमारे चांद जो है, चंद्रमा जो है उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन हम उसे चंद्रमा भी बोल सकते हैं,
क्योंकि चंद्रमा खुद उपग्रह होता है। क्लियर हो गया? तो चंद्रमा का नाम मतलब उपग्रह पूछ रहा है, गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। देखिए द्रविड़ मुन्नेत्र, ठीक है, कड़गम की स्थापना किसने की? तो ये किए थे CN अन्नादुरई ने किए थे। CN अन्नादुरई जो है वो क्या किए? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का जो है स्थापना किए थे। कड़गम जो कहा जाता है, देखिए द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है, कड़गम का जो स्थापना किए थे CN अन्नादुरई किए थे। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो DMK होता है, बस इतना जान लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। बहुत सिंपल जवाब है कि नहीं, योगा डे। अब बताइए, डे मतलब दिवस, दिवस से तो पक्का पूछता है, और इसी क्वेश्चन में आप देखिए 2 बार पूछ चुका है। 4 जनवरी को कौन मनाता है? स्वतंत्रता दिवस, म्यांमार। और योगा दिवस 21 जून, दिवस से पूछा कि नहीं? दिवस से कुछ भी हो सकता है। खिलाड़ी से देखिए जरूर पूछेगा, पूछा हुआ है। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो का कितने टीम होते हैं? 9 टीम होते हैं, बस इतना जान लेना है। और ये सवाल खिलाड़ी से पूछा कि नहीं, तो खिलाड़ी से भी पूछेगा, ये ध्यान रखना है। जो कि मैंने खिलाड़ी का वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जरूर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? है ना, खेल से 2 क्वेश्चन बन गया कि नहीं, आपके सामने ही बना। तो कौन है? कमलजीत संधू, संधू बोला जाता है। तो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कमलजीत संधू। और ये सब सवाल, 2 सवाल आपको खिलाड़ी से पूछ चुका है। फिर अब देखिए कंप्यूटर से पूछने जा रहा है। एक आप अभी पढ़े कंप्यूटर का, अभी दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए अंकगणित या तार्किक मैथोलॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक संसाधक को क्या कहा जाता है? मतलब प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ALU कहा जाता है। अब बताइए ALU जो है क्या है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। और ये मैं ALU जो है ना क्या है, कैसे बना है, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो ये सब मैं वीडियो ला रहा हूँ 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट कंप्यूटर का, उसमें क्लियर कर दूंगा डिटेल के साथ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के साथ। तो वेट कीजिए और वॉच करिए। तो लाइक जरूर करके बताएंगे। किस देश में, यहाँ पे देखिए, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो और कोई नहीं, फ्रांस ने भेंट की थी। जो आप USA में देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो फ्रांस ने भेंट की थी, दिया था। देखिए पोलियो के टीके की खोज किसने की, बताइएगा? तो वो किया था जोनास सल्क ने, या शॉल्क बोला जाता है, ठीक है, सल्क ने। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का हुआ कि नहीं, आया, अभी और आएगा, ठीक है। देखिए डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड कहते हैं। ये भी तो बायोलॉजी के अंडर ही आता है कि नहीं? क्लियर हो गया। राइटर्स, ठीक है, राइटर्स, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए? तो यूके में स्थित है, ठीक है, यूके। आगे देखिए AQI से जो है क्या अभिप्राय है? तो AQI का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म से आया कि नहीं AQI? तो A से हो गया एयर, और Q से हो गया क्वालिटी, और I से हो गया इंडेक्स। समझ गए? एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्लियर हो गया? तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एक पक्का पूछेगा। तो पेपर 1 पेपर 2 का शिफ्ट का देखिए, इसमें भी पूछा IQ से, उसमें भी पूछा, मतलब फुल फॉर्म से। आपका राजधानी भी पूछा है, इसमें भी राजधानी पूछा, इसमें दिवस पूछा, और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में भी दिवस पूछा, तो दिवस पूछेगा। देखिए शिफ्ट 3 जा रहे हैं हम लोग पढ़ने, तो शिफ्ट 3 जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी आपको पूछेगा, पक्का पूछेगा, ये 100% लिख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखिए ये है NTPC का चल रहा है, स्नातक स्तर पर चल रहा है, शिफ्ट 3 चल रहा है। मैं जैसा बोल रहा हूँ सिर्फ अगर वो फॉलो करते हैं 100% रिजल्ट आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। GK GS के मामले में मैं वादा करता हूँ। आगे बात करते हैं, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। लीजिए NCERT में तो पूरा डिटेल ही बता दिया है चाणक्य के बारे में। चाणक्य का 3 नाम है, चाणक्य तो खुद नाम हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, एक और नाम है कौटिल्य नाम है, इन्हीं का है, बात खत्म। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, बस आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे टिक लगा दीजिएगा। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो कोशिका है। अब ये बात ही तो है, जीवन का मूलभूत इकाई अगर पूछे, यूनिट पूछे, तो सेल तो है, कोशिका ही तो है, याद हो गया होगा। ये बायोलॉजी से एक सवाल बना के नहीं, देखिए नोट करते चलिए, ध्यान रखिए क्वेश्चन कितने, कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी लेवल का तैयारी भी करना है। जैसे देखिए प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का था। ये सब विविध प्रश्न में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उत्कृष्ट नोबेल धातु है क्या? तो चांदी है। लीजिए
ये भी साइंस से पूछा कि नहीं, साइंस से पूछा, ये भी पूछ दिया, ये भी साइंस। साइंस नोट करिए, फिर सब्जेक्ट बताऊंगा। साइंस से याद रखिएगा। तो नोबेल धातु, नोबेल धातु है कौन? तो चांदी है नोबेल धातु। चलिएगा आगे बात करते हैं। उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु कही है या नोबेल धातु कही है? चांदी है। देखिए सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, कौन थे बताइए? जानकी नाथ बोस। अब बताइए इनके पिता का नाम सुने, इनकी माता का नाम मैंने पढ़ाया है, उसमें देख लीजिए ऑनलाइन में। तो सुभाष चंद्र बोस की पिता का नाम है जानकी नाथ। और याद रखिएगा ये सब जो आएगा आपका किस में आएगा? पॉलिटिकल में आएगा। ऐसे भी याद रखिएगा, ये सब विविध प्रश्न में भी आएंगे। तो ये सब सवाल जो है आपको हमेशा मुंह पे रखना, जुबान पे रखना होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, इस तरह का एक मैंने लाने जा रहा हूँ 15 से 10 मिनट का वीडियो, जिसमें सुभाष चंद्र के जीवनी के बारे में होगी, उनकी क्रांति के बारे में होगा, लिस्ट बना होगा, जल्द आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो वो कृष्णा नदी से। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी से तो फिक्स है, याद रखना है, ठीक है। सब में 2 से 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है आपको, इसीलिए तो बार बार याद करवाना कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है। तो कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कृष्णा नदी से निकलती है, याद रखिएगा। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हो गया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी है। ये ज्योग्राफी से ये भी आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? तो ये नीला है। देखिए ये ज्योग्राफी में भी और बायोलॉजी में भी इस तरह का सवाल बनते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में जोड़ लीजिए इसको। आगे बात करते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हिमिंग बर्ड है। लीजिए ये भी आपका ज्योग्राफी और साइंस दोनों में आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आ गया ना, पीछे उड़ने वाला एकमात्र कौन सा पक्षी है? हिमिंग बर्ड है। आगे और सुनिए, देखिए ये तो ज्योग्राफी से ही है। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। अब देखिए मरियाना ट्रेंच की बात करते हैं, तो मरियाना ट्रेंच जरूरी है कि मरियाना ट्रेंच ही पूछे? मरियाना गर्त भी बोल दे, देख सकता है। तो मान लीजिए मरियाना गर्त तो पूछते तो आप प्रशांत महासागर नहीं लगाइए। और भी है, आपको बहुत सारा द्वीप के बारे में पूछ सकता है। अगर यहाँ पे मरियाना ट्रेंच के बारे में पूछ रहा है, गर्त के बारे में पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर से पूछा तो हिंद महासागर से पूछेगा, है ना। देख लीजिएगा ऑनलाइन में ये सारे डिटेल बना हुआ है। हिंद महासागर का कौन सा गर्त है, अटलांटिक महासागर का कौन सा है, तो ये सब है। प्रशांत महासागर में जो आप मरियाना ट्रेंच देख रहे हैं और कितने गर्त हैं, तो सारे बताया हुआ है। आगे चलिएगा। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। लीजिए ये विविध प्रश्न में ही आते हैं ये सब। ONGC नहीं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आएगा ये। तो अगर इकोनॉमिक्स का नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा। सारा मैं याद दिलवा रहा हूँ कि अगर नहीं देखें तो अभी भी देख लीजिए, मौका है एग्जाम निकालने का। तो ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब लीजिए, अब बताइए जैसे मुख्यालय पूछ दिया तो बहुत सारा का पूछता है। UN का मुख्यालय पूछ देता है ना। तो WHO का मुख्यालय पूछ दे, तो ये सब आपको याद रखना होगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुख्यालय हैं वो भी याद रखना होगा, और भारत के राज्य के जो मुख्यालय हैं वो भी याद रखना होगा। आगे बात करते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। और ये जो है आपका साइंस में भी, साइंस को भी फिजिक्स में पूछता है, और दूसरा ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको दोनों सब्जेक्ट पे ध्यान रखना होगा। देखिए ये सवाल, देखिए ये भी साइंस से ही सवाल है ना, है कि नहीं। तो वर्तमान में हमारे, वर्तमान मतलब 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की जो है उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो वो किए थे वर्जीलियस ने। कौन किए थे? वर्जीलियस ने। तो ये सब अपडेट आपको करंट अफेयर में ऐसे एग्जाम से पहले मैं स्ट्रेटेजी के 1 साल का पूरा करवा दूंगा, जिससे सवाल बनने की संभावना है उसको करवाऊंगा जरूर। आगे बात करते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो परमाणु षड्यंत्र से। ये भी साइंस से सवाल है कि नहीं, देख रहे हैं। आगे बात करते हैं। आगे सवाल है कि रॉबर्ट्स गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो JK रॉलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जाते हैं? तो JK रॉलिंग के नाम से जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से। लीजिए खेल से आ गया कि नहीं, खेल से आया कि नहीं, 3 क्वेश्चन हो गए। आगे चलिए। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? तो ये किए थे आर्थर कौन? ट्रांसले किए थे। तो ये एक बात ध्यान रखिए, ये भी देखिए ज्योग्राफी से सवाल है कि नहीं, एनवायरमेंट से सवाल है कि नहीं, है कि नहीं है। तो ध्यान रखना है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो वो आर्थर ट्रांसले ने किए थे। ये क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं। तो शब्द विषुव जो है संदर्भित करता है तो दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। ज्योग्राफी से पूछा कि नहीं आपके सामने, ठीक है। सबसे बड़ा
स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। ये भी बायोलॉजी से पूछा कि नहीं? बायोलॉजी मतलब साइंस से पूछा कि नहीं? कौन सा शहर जो है वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो ये है चंडीगढ़। ये लीजिए, ये विविध प्रश्न में आ जाते हैं। आप तो ऐसे चाहें तो ज्योग्राफी में डाल दीजिए, लेकिन विविध प्रश्न में आते हैं। देखिए लाइट पेन क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया कि नहीं? आ गया ना? तो कंप्यूटर से आ गया। तो कंप्यूटर से भी ये क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। ये भी साइंस से सवाल बना कि नहीं? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। तो प्रथम कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। अब देखिए दूसरी पूछा तो तीसरी भी पूछ सकता है। तो ये सब दिमाग में छाप लीजिए और दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा तक याद कर लीजिए कि बोली जाती है दुनिया में। और ये जो है याद रखिएगा, ये आपका पॉलिटी में भी आएगा, ये आपका विविध प्रश्न में भी आएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलिए, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे कौन? भास्कर जी हैं। और भी गणितज्ञ हैं, सबको याद करना पड़ेगा। तो 4 गणितज्ञ को इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और वो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सारा चर्चा किया हुआ है। ये सिर्फ वन लाइनर है, इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम बताते हुए पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पौधे का वह कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को जो है सक्षम करता है? तो जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम करता है। आगे बात करते हैं, तो किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये मैंने बोला ना, राष्ट्रीय उद्यान हो, पक्षी अभ्यारण्य हो, ये सब सवाल पूछता है, पूछ दिया। अब चलिए, अब चलेंगे हम लोग 2016 में ही आया था, 29/3/2016 का डेट जो है नीचे देख रहे हैं। INTPC का ही स्नातक स्तर का स्टेज 1 का शिफ्ट 1 का पढ़ेंगे। याद रखना है, डेट है 29/3 का है। हम ऊपर जितना पढ़े, क्या का पढ़े, तो देखिए डेट दिखा देते हैं। यहाँ 28/3 का पढ़े, तो 29 का भी लगातार एग्जाम है, तो वो भी बता देंगे। तो आप इसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके बताइए कि मेरा तरीका जो है, क्वेश्चन में क्या क्या आएंगे, किस तरह के आएंगे, मैंने बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, और अच्छे से ज़्यादा लाइक करिएगा, तभी कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे हौसला देता है वीडियो बनाने पे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिनको स्पेशली NTPC की तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत।